हमारे पिछले वीडियो में हमने महिंद्रा XUV 3XO के AX5 वेरिएंट को मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के अल्फा वेरिएंट के साथ कंपेयर किया था। भले ही ये दोनों एक सेगमेंट की गाड़ियां नहीं हैं, पर प्राइसिंग की वजह से इनका कंपैरिजन बनता था। और आज के इस वीडियो में हम महिंद्रा XUV 3XO के AX5 वेरिएंट को ही कंपेयर करेंगे इसके मोस्ट प्रोमिनेंट कॉम्पिटिटर टाटा नेक्सॉन के क्रिएटिव प्लस वेरिएंट के साथ, और जानेंगे कि आखिर इन दोनों ही फीचर रिच गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी है आपके लिए ज़्यादा बेहतर। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर बात की जाए इंजन की, तो महिंद्रा XUV 3XO के AX5 वेरिएंट में आपको 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो जनरेट करता है 110 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 200 Nm का टॉर्क। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें टाटा नेक्सॉन के क्रिएटिव प्लस वेरिएंट की, तो इसमें भी आपको मिल जाता है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, बट ये जनरेट करता है 118 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 170 Nm का टॉर्क। तो यहाँ पर आपको इन दोनों ही गाड़ियों में टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाते हैं, बट यहाँ पर नेक्सॉन में आपको पावर ज़्यादा देखने को मिलती है और वहीं टॉर्क आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है XUV 3XO में। जहाँ तक बात है ट्रांसमिशन की, तो महिंद्रा XUV 3XO के AX5 वेरिएंट और टाटा नेक्सॉन के क्रिएटिव प्लस वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ही ऑप्शन ऑफर किया जाता है। जहाँ तक बात है माइलेज की, तो महिंद्रा XUV 3XO मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट के साथ आपको 18 to 19 किलोमीटर पर लीटर, और वहीं टाटा नेक्सॉन आपको मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट के साथ 17 to 18 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। हालांकि ये सारे ही माइलेज फिगर्स वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग स्टाइल, व्हीकल मेंटेनेंस एंड ड्राइविंग कंडीशंस पर। जहाँ तक बात है ड्राइव ट्रेन की, तो महिंद्रा XUV 3XO के AX5 वेरिएंट और वहीं टाटा नेक्सॉन के क्रिएटिव प्लस वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रेन का ही ऑप्शन ऑफर किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक नज़र डाल लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस पर। तो अगर बात की जाए लेंथ की, तो महिंद्रा XUV 3XO की लेंथ 3990 mm की है, वहीं टाटा नेक्सॉन की लेंथ 3995 mm की। तो यहाँ पर टाटा नेक्सॉन की लेंथ करीब 5 mm ज़्यादा है XUV 3XO की लेंथ से। विड्थ की जहाँ तक बात है, तो XUV 3XO की विड्थ 1821 mm की है, वहीं नेक्सॉन की विड्थ 1804 mm की। तो यहाँ पर XUV 3XO की विड्थ करीब 17 mm ज़्यादा है नेक्सॉन की विड्थ से। हाइट की जहाँ तक बात है, तो XUV 3XO की हाइट 1647 mm की है, वहीं नेक्सॉन की हाइट 1620 mm की। तो यहाँ पर अगेन XUV 3XO की हाइट करीब 27 mm ज़्यादा है नेक्सॉन की हाइट से। व्हील बेस की जहाँ तक बात है, तो XUV 3XO का व्हील बेस 2600 mm का है, वहीं नेक्सॉन का व्हील बेस 2498 mm का। तो यहाँ पर XUV 3XO में आपको 102 mm ज़्यादा व्हील बेस मिलता है, और ज़्यादा व्हील बेस होने की वजह से आपको XUV 3XO के रियर सीट्स पे ज़्यादा लेग स्पेस मिल जाएगा। जहाँ तक बात है ग्राउंड क्लियरेंस की, तो XUV 3XO की ग्राउंड क्लियरेंस 201 mm की है, वहीं नेक्सॉन की ग्राउंड क्लियरेंस 208 mm की, जो कि 7 mm ज़्यादा है XUV 3XO की ग्राउंड क्लियरेंस से। बात की जाए अगर कैपेसिटी की, तो अगर हम बूट स्पेस को देखने जाएं, तो XUV 3XO की बूट स्पेस 364 लीटर्स की है, वहीं नेक्सॉन की बूट स्पेस 382 लीटर्स की, जो कि 18 लीटर्स ज़्यादा है XUV 3XO की बूट स्पेस कैपेसिटी से। और जहाँ तक बात है फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो XUV 3XO में आपको मिलती है 42 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, वहीं नेक्सॉन में आपको मिलती है 44 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, जो कि 2 लीटर ज़्यादा है XUV 3XO की फ्यूल टैंक कैपेसिटी से। तो यहाँ पर अगर हम ओवरऑल डायमेंशन और कैपेसिटी की बात करें, तो कुछ मामलों में XUV 3XO बेटर है, तो कुछ मामलों में नेक्सॉन। जहाँ तक बात है इन दोनों ही गाड़ियों के रियर सीट कंफर्ट की, तो महिंद्रा XUV 3XO में 3 पैसेंजर्स कंफर्टेबली बैठ कर ट्रैवल कर सकते हैं, और यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम नी रूम भी आपको काफ़ी डिसेंट देखने को मिलता है, बट यहाँ पर जो थाई सपोर्ट है वो थोड़ा बेटर हो सकता था। वहीं अगर बात की जाए टाटा नेक्सॉन के रियर सीट कंफर्ट की, तो यहाँ पर 3 लोग कंफर्टेबली बैठ कर ट्रैवल कर सकते हैं, और यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम नी रूम भी आपको काफ़ी डिसेंट देखने को मिलता है, एंड थाई सपोर्ट आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल रियर सीट कंफर्ट इन दोनों ही गाड़ियों का काफ़ी अच्छा है। ब्रेक्स की अगर बात की जाए, तो XUV 3XO के AX5 वेरिएंट में आपको फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं, वहीं टाटा नेक्सॉन के क्रिएटिव प्लस वेरिएंट में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं। जहाँ तक बात है टायर साइज की, तो XUV 3XO के AX5 वेरिएंट में आपको 205/65 R 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं, वहीं टाटा नेक्सॉन के क्रिएटिव प्लस वेरिएंट में आपको 215/60 R 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। तो यहाँ पर टाटा नेक्सॉन में आपको थोड़े चौड़े टायर्स ऑफर किए जाते हैं,
बट वहीं XUV3XO में आपको थोड़े बड़े टायर्स ऑफर किए जाते हैं। चलिए अब वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आखिर ये दोनों ही गाड़ियाँ हमें कौन कौन से एक्सटीरियर फीचर्स ऑफर करती हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए महिंद्रा XUV3XO के AX5 वेरिएंट की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद फॉलो मी होम फंक्शन, कनेक्टेड LED टेल लैम्प्स, LED DRLs, टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORVM, बॉडी कलर्ड एक्सटीरियर डोर हैंडल्स, एरियल एंटेना, रियर स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रियर डिफॉगर एंड रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको फॉग लैम्प्स ऑफर नहीं किए जाते। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें टाटा नेक्सॉन के क्रिएटिव प्लस वेरिएंट की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद फॉलो मी होम फंक्शन, कनेक्टेड LED टेल लैम्प्स, LED DRLs, ग्लॉसी ब्लैक ORVMs with turn indicators, body colored exterior door handles, roof rails and rear spoiler with high mount stop lamp जैसे exterior features मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको डिफॉगर का फीचर नहीं मिलता है। तो ये तो हमने बात कर ली इन दोनों ही गाड़ियों के एक्सटीरियर फीचर्स के बारे में। अब जरा देख लेते हैं उन फीचर्स को जो हमें कंफर्ट एंड कन्वीनियंस देते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए महिंद्रा XUV3XO के AX5 वेरिएंट की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, क्रूज कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, USB चार्जिंग पोर्ट, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, लेदर रैप्ड गियर नॉब, ड्राइवर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स, फुल फोल्डिंग रियर सीट, 60/40 split rear seat, front seat back pockets, front and rear cup holders, front and rear power windows, electrically adjustable and retractable ORVMs, rain sensing wipers, aluminum finished inner door handles, front and rear door pockets, sunroof, fully digital instrument cluster, 10.25 inches infotainment system with wireless Android Auto and wireless Apple CarPlay, 6 speakers, वॉइस कमांड, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स एंड वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें टाटा नेक्सॉन के क्रिएटिव प्लस वेरिएंट में मिलने वाले कुछ फीचर्स की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, क्रूज कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, 12 वोल्ट पावर आउटलेट एंड USB पोर्ट, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री, फुल फोल्डिंग रियर सीट, front cup holders, front and rear power windows, electrically adjustable ORVMs, rain sensing wipers, chrome inner door handles, front and rear door pockets, fully digital instrument cluster, 10.24 inches infotainment system with wireless Android Auto and wireless Apple CarPlay, 6 speakers, steering mounted controls and voice command जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली उन फीचर्स की जो हमें कंफर्ट एंड कन्वीनियंस देते हैं, और अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स की, जो कि हैं सेफ्टी फीचर्स। तो जहां तक बात है महिंद्रा XUV3XO के AX5 वेरिएंट की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, 6 एयर बैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए टाटा नेक्सॉन के क्रिएटिव प्लस वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स, 360 डिग्री कैमरा, 6 एयर बैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। जहाँ तक बात है इन दोनों ही गाड़ियों पे मिलने वाली मैन्युफैक्चर वारंटी की, तो XUV3XO पर आपको 3 इयर्स एंड अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी ऑफर की जाती है। वहीं टाटा नेक्सॉन पे आपको 3 इयर्स एंड 1 लाख किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी ऑफर की जाती है। बात की जाए प्राइसिंग की, तो महिंद्रा XUV3XO का AX5 वेरिएंट आपको 10.99 लाख रुपीज़ के एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। वहीं टाटा नेक्सॉन का क्रिएटिव प्लस वेरिएंट आपको 11.19 लाख रुपीज़ के एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों के एक्स-शोरूम प्राइस के बीच आपको सिर्फ 20,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलता है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि आप 20,000 रुपये एक्स्ट्रा लगाकर टाटा नेक्सॉन के क्रिएटिव प्लस वेरिएंट को प्रेफर करेंगे या फिर महिंद्रा XUV3XO के AX5 वेरिएंट को लेंगे? अपनी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
If you like the video, please like, share and subscribe to our channel. Thank you.